बेलाखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। इस्लामाबाद में एक मुद्दत बाद बारिश होने को है। आज कुछ लोगों के लिए रोज़गार का इंतज़ार बहुत तवील होगा। आज फिर ये बारिश शहर की ज़िंदगी पर अपना निशान छोड़ेगी कि बारिश हमेशा अपना निशान छोड़ती है। चीज़ों से निशानात साफ करके उनकी चमक वापस लौटाना वसीम का काम है। बादल छटते ही वो इस काफिले का हिस्सा बन जाएगा जो हर दिन एक ही दायरे में सफ़र करता है, भूख के दायरे में 2 वक्त की रोटी के हुसूल का सफ़र। तकरीबन मुझे 2 साल हो गए ये काम करते हुए। इस तरह ना सर कि ये तो आपको पता है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। सुबह जब हम निकलते हैं तो काफ़ी सारी लोगों को परेशान देखते हैं। उनको देखते हैं हमारे जैसे नौजवान फारग घूम रहे हैं, कोई नशावर में लगे हैं, कोई अजीब व गरीब काम कर रहे हैं। ख़तरा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हमें सुकून होता है कि मेहनत मजदूरी करके हम कमा रहे हैं, हर रिज़्क़ के हलाल जो है बच्चों को खिला रहे हैं। मना तो करते हैं घर वाले, दोस्त यार भी मना करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम लोगों ने करना है। इस्लामाबाद, यहाँ बुलंद इमारतों में खूबसूरती और आसमान छूने का जैसे एक मुकाबला सा है। इन्हीं में से एक इमारत को खूबसूरत रखना वसीम का रोज़गार है। सर सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, वहाँ से सीधा इधर 8 बजे हम ड्यूटी पे हमने हाज़िर होना होता है। उसके बाद आते साथ पहले ऑपरेटर हैं और उसके साथ एक हेल्पर है हमारा। पहले मशीन को चेक करना होता है, उसकी तमाम चीज़ें चेक करने के बाद हमने काम शुरू करना होता है। आज भी वो लोगों की नज़रों से ओझल लोहे के पिंजरे और इसकी तार से लटक कर इस बिल्डिंग के शीशे साफ करने वाला है। वसीम के साथ एक हेल्पर भी है जो इस मशीन को वसीम की हिदायत के मुताबिक चलाता है। एक छोटी सी गलती किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। भाई वसीम होरी झूले में बैठते हैं, मैं झूले नूं ऑपरेट करना वा, झूले नूं उत्ते लैके जाना, झूले नूं थल्ले लैके आना, तो इन्हां दे इशारिਆਂ ਨੂੰ समझना है कि किस शीशे ते मैं झूले नूं रोकना है, किहड़ा शीशा इन्हां साफ कर लिया, मैं अगले शीशे ते किस तरह झूले नूं लाना है। ये सारियां गल्लां मैनूं ज़हन च रखणियां पैंदियां ने, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल और हार्ड काम है जिहड़ा कि छोटी जी लापरवाही तो किसी की जान भी जा सकती है। इस शहर में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मशीनों के साथ एक ही सा काम करते नजर आएंगे। अफजल खान इस बिल्डिंग के डिज़ाइन की वजह से अपने काम के लिए 2 लोगों पर इन्हिसार करता है। एक मशीन चलाता है और दूसरा रस्सी से झूले को खींचकर बिल्डिंग के करीब लाता है ताकि अफजल खान का हाथ शीशों तक पहुंच सके। तेज़ हवा में इंतहाई वज़नी झूले को एक जगह साकित रखना एक मुश्किल काम है, और जब तक ये झूला साकित ना हो शीशों की सफाई मुमकिन नहीं। इन मज़दूरों की तादाद कहीं कम है कहीं ज़्यादा, मगर हर जगह नुकसान का ख़तरा एक जितना है। एक बिल्डिंग पर कहीं 2 लोग हैं, कहीं 3 और कहीं 1। तबस्सुम इस्लामाबाद के एक मशहूर होटल का ही विंडो क्लीनर सुबह से शाम अकेला इस होटल के शीशों पर पड़ी गर्द को अपनी जान पर खेलकर साफ करता है। इसका मुआवजा एक मामूली सी तनख्वाह जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी नाकाफ़ी है। बस ये अगो नौकरी जो नहीं मिल रही आजकल,
कोई अच्छी नौकरी हो फिर बंदा करे भी। घर दे अखराजात परेशानियां वेख के मैं जेड़ा ना असी आने खतरा कोई गल नहीं, अल्लाह मालिक जेड़ी होएगी वेखी जाएगी, सारी दुनिया कर दी है भाई। तनख्वाह हमारी इस तरह है कि सर जिस तरह के हमारे अखराजात हैं, हमारे लिए ये सैलरी कुछ भी नहीं है। बिल जमा करवाने होते हैं बिजली के, उसके बाद सुई गैस, ये चीज़ें जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली हैं हमारी, इनके बिल हमारे पूरे नहीं होते हैं सैलरी में। लेकिन बस ये ना होने से बेहतर है कि हमारा कुछ ना कुछ निज़ाम चल रहा है इसे। दूर से इस काम की सख्ती का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं, ख़ासकर गर्मी की तेज़ धूप इन शीशों से झुलसा देने वाली हिद्दत पैदा करती है। वसीम इन्हीं जलते झुलसते शीशों को साफ करके पेट की आग बुझाता है। सर लोगों को तो अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा इतना मुश्किल ये काम है कि एक तो धूप पड़ रही होती है, दूसरा मशीन की हीट, और तीसरा शीशे इतने गर्म होते हैं कि हम लोगों ने फिर भी साफ़ करने हैं उनको। जब हम साफ़ कर रहे होते हैं तो शीशे के साथ हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है। उस पर इतनी तपिश होती है, इतनी गर्मी होती है कि कपड़ा भी हम इस्तेमाल करें गर्म, मतलब पानी भी फेंक के हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी हमारा हाथ जलता है, इस कदर गर्मी होती है। और मज़ीद जो है कि हमारा ये काम जो है जब हम सुबह शुरू करते हैं ना, उस वक्त तो थोड़ा सुकून होता है, जो तेज़ धूप होती है तो हमारा काम और मुश्किल होता जाता है। आम आदमी तो 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता है, और हम सुबह से शाम तक यही काम करते हैं हमारा, और इतना मुश्किल काम है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। जहां बिजली का कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद ना हो, वहां बिजली का जाना इस खतरनाक काम को मज़ीद ख़तरनाक बना देता है। बुलंदी पर तेज़ हवा से हिलते हुए झूले में बिजली की वापसी का इंतज़ार बिल्कुल भी आसान नहीं। मेन तो लाइट ही हमें ऊपर लेके जा रही है, लेके आती है। तो इस दौरान अगर काम के दौरान लाइट चली जाती है, नीचे से ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो ऊपर जाके बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो अगर घंटा नहीं लाइट आ रही है तो हमें ऊपर घंटा बैठना पड़ता है। और उस दौरान आपको पता है कि एक सख्त धूप हो, ऊपर मशीन की हीट हो, और वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, जो कि हम घंटा घंटा बर्दाश्त करते हैं। और इसी दौरान अगर ऐसा तूफ़ान, अंधेरी, हवा वगैरह तेज़ चल पड़ती है तो वो भी हमारे लिए सख्त नुकसानदेह है। वो इस तरह है कि जब हवा चलती है तो ये आपस में टकराती है, बिल्डिंग के साथ जाके लगती है, तो फिर उससे ज़्यादा और बंदा डर जाता है कि खुदा ही अब बचाने वाला है, कोई पता नहीं 1 मिनट का कि क्या हो जाए। इन मशीनों की जिद्दत और मजबूती कभी भी इस बात की ज़ामिन नहीं हो सकती कि कभी कोई हादसा ना होगा। 21 अगस्त 2008 सऊदी पाक टावर में एक हादसा हुआ। अपने शानदार डिज़ाइन और जदीद आलात से मुज़य्यन ये इमारत एक शाहकार तस्वुर की जाती है। पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मेजर रिटायर्ड